प्रिय मित्रजन, गांव, कस्बों और शहरों में रह रहे भाइयों और बहनों, आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। हर दिन सुबह ठीक 8 बजे सागर सैनिक यूट्यूब चैनल पर प्रसारित 8 AM न्यूज बुलेटिन आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करें अपने मोबाइल में यूट्यूब पर जाकर सागर सैनिक को। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है 8 AM न्यूज बुलेटिन की ताजा तरीन खबरें। सावन का महीना चल रहा है और आज के न्यूज बुलेटिन में आपको दर्शन करा रहे हैं पाली के शिव मठ के, जहां एक ही शिवालय में होते हैं 1000 शिवलिंग के दर्शन। मगर उसके पहले प्रस्तुत हैं 3 खास समाचार। युवा कलाकारों के लिए एक सुनहरा अवसर। सागर शहर में प्रतिभाओं को निखारने के लिए अन्वेषण थिएटर ग्रुप के माध्यम से कई वर्षों से एक अच्छी पहल चल रही है, जिसके तहत इस वर्ष नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अगर आप भी इच्छुक हैं तो मोबाइल नंबर 9826163315 अथवा मोबाइल नंबर 8889000546 पर तुरंत संपर्क करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अन्वेषण ग्रुप द्वारा अनेक प्रस्तुतियां सागर शहर से बाहर भी दी गई हैं। इस ग्रुप के माध्यम से अनेक ऐसी प्रतिभाएं निखर कर सामने आई हैं जो विलुप्त अवस्था में थीं। नियुक्तियों की इस नई पहल से फिर एक बार सुनहरा अवसर मिल रहा है युवा पीढ़ी को मंच पर प्रस्तुति देकर अभिनय करने का। तो फिर देर किस बात की, लगाइए अभी फोन। CBSE परीक्षा परिणाम। वात्सल्य स्कूल की प्राचार्य ने दी गुंजन और साक्षी को बधाई। कल 13 जुलाई को CBSE परीक्षा परिणाम आते ही खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि लॉकडाउन में मुरझाए चेहरे, उस पर परीक्षाओं की चिंता से उपजी जो मायूसी बच्चों के चेहरों पर थी, कल समाप्त हो गई। सागर शहर के सभी CBSE स्कूलों में खुशी का माहौल रहा। सागर के प्रतिष्ठित वात्सल्य स्कूल में गुंजन शैली और साक्षी राजौरिया ने 96% नंबर लेकर बाजी मारी, जिन्हें और सभी विद्यार्थियों के लिए वात्सल्य की प्राचार्य श्रीमती अलका श्रीवास्तव ने बधाई दी है। साथ ही सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की है। सागर जिला पंचायत यानी अंधेर नगरी, चौपट राजा, गड़बड़ी करे कोई और, सजा भुगते कोई और, यह मामला है जयसीनगर जनपद पंचायत का। सागर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इच्छित गढ़पाले ने जयसीनगर जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी परमलाल पटेल को नोटिस थमाकर जवाब तलब किया है। परमलाल पटेल पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कराए गए विवाहों में सामग्री खरीदने में आर्थिक अनियमितताएं की। सर्वविदित है कि कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह समारोह नहीं हुए। यानी परमलाल पटेल ने यह अनियमितता पिछले साल की, तब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी। जाहिर है कि तब कमलनाथ की सरकार के मंत्री गोविंद राजपूत विवाह समारोह में शामिल हुए ही होंगे। जयसीनगर में जब जून 2019 में यह सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, उस दौरान कलेक्टर थी प्रीति मैथिल नायक और जयसीनगर जनपद में मुख्य कार्यपालन अधिकारी थी प्रतिभा पाटिल, जिनकी बदली हो चुकी है। यानी यह विवाह सम्मेलन मुख्य कार्यपालन अधिकारी रही प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के खर्चों के भुगतान बिल प्रतिभा पाटिल पास कर गई थीं। उस वक्त बजट था नहीं और सम्मेलन उधारी में करा लिया गया। अभी जब बजट आ गया तो वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी परमलाल पटेल ने भुगतान करके अपनी गर्दन फंसा ली। परमलाल पटेल से बस यही गलती हो गई। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इच्छित गढ़पाले द्वारा बनाई गई 2 सदस्यीय जांच समिति में रखा गया सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त संचालक धीरेन्द्र मिश्रा और मनरेगा लेखा अधिकारी आशीष वर्मा को। मध्य प्रदेश सरकार का अन्याय देखें कि शिक्षा विभाग के काबिल अधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा को सामाजिक न्याय में डाल दिया, जो पंचायती राज की भूल भुलैया को क्या जाने, जिनके पास शायद यह तथ्य रखे ही नगे हों कि जयसीनगर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का सम्मेलन तत्कालीन जनपद CEO प्रतिभा पाटिल ने कराया था और सम्मेलन के लिए हुई खरीद फरोख्त भी प्रतिभा पाटिल ने की थी और खरीदी के तमाम बिल भी प्रतिभा पाटिल ने ही मंजूर किए थे। एक ऐसा शिवालय जहां एक साथ 1000 शिवलिंग के दर्शन हो जाएं,
जी हाँ, यह शिवालय है सागर जिले के ग्राम पाली के पास ऊंची पहाड़ी पर, जो धार्मिक स्थल तो है ही, साथ ही निर्माण कला में बेमिसाल है और पुरातत्व संपदा में भी। यहाँ प्रस्तुत है सागर सैनिक के बांदरी प्रतिनिधि आनंद रजक की यह विशेष रिपोर्ट। बुंदेलखंड के सागर जिले में पुरातत्व संपदा का भंडार है। यहाँ अनेक ऐसी धरोहर हैं जो स्वयं में अनूठी और बेमिसाल हैं। इन्हीं में से एक है पाली का शिव मठ। यह मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। इस मंदिर में 1000 शिवलिंग उकेरे गए हैं और शायद इसीलिए इस धर्म स्थल को हजारी शिवलिंग कहा जाता है। एक और खास बात यह कि इस शिवालय में खजुराहो की तर्ज पर श्रृंगार रूपे से उत्पादित नायिकाओं को प्रदर्शित किया गया है। सांस्कृतिक सौंदर्यता और आकर्षण का केंद्र बनी इन मूर्तियों को यहाँ स्थापित दीवारों, खंभों आदि पर देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के सागर जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर सागर झांसी फोरलाइन सड़क किनारे स्थित पाली गांव में करीब 10वीं शताब्दी पूर्व का प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे शिव मठ भी कहा जाता है। बताया जाता है कि इस शिव मंदिर को जेजाक भुट्टी राज्य, जिसे अब बुंदेलखंड कहा जाता है, के चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो के प्राचीन मंदिरों की तर्ज पर बनाया गया यह शिव मठ पाली अति मनोरम पहाड़ी पर बनाया गया है, जो अब पुरातत्व विभाग के अधीन है। शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग को हजारी शिवलिंग भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि शिवलिंग के दर्शन मात्र से 1000 शिवलिंग के दर्शनों का लाभ मिलता है। मंदिर में स्थित शिवलिंग में करीब 1000 छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं, जिससे यह शिवालय हजारी शिवलिंग कहलाया गया। मंदिर में स्थापित 1000 शिवलिंग को देखने पर उनका हजारी शिवलिंग नाम सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर बड़ी ही सुंदर चित्रकारी की गई है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार काफी अलंकृत है, जिसमें 9 ग्रहों एवं गणेश व वीरभद्र सहित सप्त मातृकाओं को उकेरा गया है। इसके अलावा गंधर्व विद्याधर को भी प्रवेश द्वार पर दर्शाया गया है। प्रवेश द्वार के ललाट बिंब पर उमा माहेश्वर को उनके वाहनों के साथ दिखाया गया है। नंदी, देवयों, गंगा एवं जमुना का अंकन प्रवेश द्वार के निचले भाग में क्रमशः दाएं एवं बाएं तरफ उनके वाहनों क्रमशः मगरमच्छ व कछुए के साथ किया गया है। मंदिर का शिखर नष्ट प्राय है। मंदिर के गर्भगृह में योनिपट पर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। मंदिर की भूविन्यास में वेदीबंद तथा भीतरी भाग में भाद्रकालियों का स्थान है, जिसमें कभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित रही होंगी। मंदिर के चारों तरफ उकेरे गए शिल्प नयनाभिराम है। ऊपर की तरफ जहां देवी देवताओं को प्रदर्शित किया गया है, तो वही नीचे श्रृंगार रूपे से उत्तप्रोत नायिकाओं को विभिन्न मुद्राओं में खजुराहो की तर्ज पर प्रदर्शित किया गया है। इस मंदिर के निर्माण कला की एक विशेषता यह है कि इसके ऊपरी भाग में गुंबद नहीं बनाई गई है, जबकि प्राय हर मंदिरों के ऊपर गुंबद होती है। शायद इसीलिए इसे शिव मठ का नाम दिया गया है। कालांतर में प्राचीन मठ के बाहरी भाग में लगाई गई मूर्ति चोरी हो गई। कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राचीन मूर्तियों की बहुत अधिक कीमत रहती है। इसी कारण अब मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पुरातत्व विभाग ने बढ़ा दी है, जहां पर एक गार्ड्स प्राचीन मंदिर की देखरेख करता है। पूर्व में मंदिर की उचित देखरेख न होने के कारण मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मंदिर के सामने ही नंदी बाबा विराजमान है। कहते हैं नंदी बाबा के कान में भक्त अपनी मनोकामना जाहिर करते हैं तो भगवान भोलेनाथ भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। वैसे तो यह मंदिर वर्ष भर बंद रहता है, लेकिन सावन के पवित्र माह में हर सोमवार एवं शिवरात्रि को मंदिर के पट खोले जाते हैं, जिससे भक्त भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, अभिषेक करते हैं। जल निकासी के लिए मंदिर के भीतरी भाग से बाहर की ओर एक मार्ग बनाया गया है, जो मुख से बाहर की ओर जाता है। सावन माह में भक्तों श्रद्धालुओं द्वारा भजन कीर्तन किया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र और नारियल भेंट कर पूजा अर्चना करते हैं। दूर दूर से भक्तों का आना जाना रहता है। श्रद्धालुओं को शिव मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी की चढ़ाई करनी होती है, जिसे देखते हुए पुरातत्व विभाग ने सीढ़ियां और जाली लगाकर मंदिर का सौंदर्यकरण करवाया है। बार काउंसिल ने वकीलों को दी राहत। वकालत का लाइसेंस सौंप दूसरे काम धंधे कर सकेंगे। कोरोना संकट के बीच बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने वकीलों को राहत दी है। इसके अंतर्गत वकील अब अपना सनद, वकालत का लाइसेंस BCMG को सौंप कर दूसरा कार्य कर सकते हैं। भविष्य में यदि उन्हें दोबारा वकालत करनी होगी तो उन्हें सनद लेने के लिए 25,000 रुपए के शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। BCMG के चेयरमैन सुभाष घाटगे ने यह जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत सनद रखते हुए ऐसे पेशे से जुड़ने पर रोक लगाई गई है जो वकालत के पेशे की प्रतिष्ठा को धूमिल करता हो। लेकिन कोरोना संकट के मद्देनजर वकीलों को सनद सौंपने के बाद कारोबार और नौकरी करने की अनुमति होगी और जब वे दोबारा प्रैक्टिस में आना चाहेंगे तो उन्हें रीएडमिशन के लिए 25,000 रुपए का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरी के बाद यह कदम उठाया गया है। बीसीएमजी से करीब 1,86,000 पंजीकृत सदस्य हैं। श्री घाटगे ने बताया कि इस बारे में उनके सामने एक निवेदन पेश किया गया था, जिसके बाद बीसीएमजी ने वकीलों को राहत देने के संबंध में हाल में एक प्रस्ताव पारित किया है। वकील की फीस चुकाने में असमर्थ गरीबों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वकील पेश हो या न हो, फैसला देना होगा। आपराधिक मामले में सजा के खिलाफ अपील दाखिल होने के बाद यदि अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील पेश न हो तो अपील खारिज न करें, उसे मेरिट पर विचार करके फैसला दें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से गरीब लोगों को राहत मिली है, जिनके पास वकील की सेवाएं लेने के लिए संसाधन नहीं है। अब उनकी जेल से भेजी गई अपील याचिकाओं पर बिना वकील के भी सुनवाई हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए सभी हाई कोर्ट को यह निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट मामले को गुण दोष के आधार पर सुनेगा और ट्रायल कोर्ट के फैसले को देखने के बाद मामले का निस्तारण करेगा। यदि अभियुक्त जेल में बंद है और उसका वकील पेश नहीं हो रहा है तो कोर्ट अभियुक्त को पेश होने के लिए मौका देगा और केस स्थगित करेगा। कोर्ट यह भी कर सकता है कि वकील के पेश नहीं होने पर राज्य के खर्च पर वकील भी नियुक्त कर सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सख्त बोले, बेटियों से अपराध करने वाले मानवता के दुश्मन, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा है कि बेटियों के विरुद्ध अपराध करने वाले पूरी मानवता के दुश्मन हैं, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अपराधों में संलग्न सफेदपोशों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। भोपाल में नाबालिग बेटियों के साथ अपराध करने वाला जघन्य अपराधी है, जहां कहीं भी हो उसे ढूंढकर कार्रवाई की जाए। प्रदेश में अभियान चलाकर आतंक अपराधियों, माफियाओं, अतिक्रमणकारियों, अवैध शराब का कारोबार करने वालों, चिटफंड धोखेबाजों के विरुद्ध कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री सोमवार को मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के 2 घंटे के अंदर आरोपी प्यारे मियां को आवंटित शासकीय आवास और उसको पत्रकार के रूप में दी गई अधिमान्यता तुरंत निरस्त कर दी गई। इसके साथ सरकारी आवास से बेदखल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, प्रदेश का विकास पहली प्राथमिकता। नगरीय प्रशासन विभाग मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता मध्य प्रदेश के विकास की है। उन्होंने कहा कि नगरीय और शहरी क्षेत्रों में जिन चीजों की आवश्यकता है उन्हें पहले किया जाएगा, कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार स्मार्ट सिटी के कामों में तेजी लाई जाएगी। साथ ही कोई भी गरीब बिना छत के ना रहे, यह हमारी प्राथमिकता है। और इस सब से हटके कोरोना संक्रमण काल में लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत कैसे दी जाए, यह हमारी प्राथमिकता है। जेल के अधिकारी, ड्राइवर और प्रहरी संक्रमित, अधिकारी के बचे बहू समेत 3 की रिपोर्ट भी पॉजिटिव। इंदौर, कोरोना ने अपने पैर सेंट्रल जेल के बाद अब जिला जेल में भी पसार दिए हैं। कोरोना रिपोर्ट में जिला जेल में 3 पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। इस बार पॉजिटिव मिले मरीजों में एक जेल अधिकारी, उनका ड्राइवर और एक प्रहरी शामिल है। जेल अधिकारी शादी में गए हुए थे, जिसके बाद वे दफ्तर नहीं आए हैं। जेल अधिकारी के परिवार में भी 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके पहले सेंट्रल जेल और जिला जेल में 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। इनमें कैदी और कर्मचारी दोनों शामिल हैं। जेल अधीक्षक अजमेर सिंह ठाकुर ने इसकी पुष्टि की। अपराधी को सजा जहां करता था गुंडागर्दी, पुलिस ने वहीं से जुलूस निकाला, कान पकड़कर कहलवाया, अब नहीं करूंगा कोई क्राइम। इंदौर, विजयनगर पुलिस ने रविवार रात गुंडागर्दी, चाकूबाजी और धमका कर अवैध वसूली करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लोगों में खौफ को दूर करने के लिए गुंडे से इलाके में ही उठक बैठक लगवाई, जुलूस निकाला और कान पकड़कर कहलवाया कि अब किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करूंगा। विजयनगर पुलिस ने एक फरियादी की शिकायत पर आरोपी आदिल को गिरफ्तार किया है। वह फरियादी से अवैध वसूली कर रहा था। रुपए नहीं देने पर उसने उस पर चाकू से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत के बाद से ही वे फरार हो गया था।
सूचना के बाद रात में घेराबंदी कर पुलिस ने उसे कृष्णबाग क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गांजा सप्लाई की नई तकनीक, फिर भी पकड़े गए। राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों से लाखों का गांजा बरामद किया है। आरोपी एक सेंट्रो कार में लगे गैसकेट में गांजा छुपाकर ले जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपियों से लगभग 3,72,000 रुपए का गांजा बरामद हुआ है, जिनको सेंट्रो कार सहित गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी इरशाद वली के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से अपनी सेंट्रो कार में लगी गैस किट की खाली टंकी में छुपाकर गांजे की तस्करी कर रहे थे, जिस पर क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपियों ने बताया कि 5 व्यक्ति मिलजुल कर अवैध रूप से मलकानगिरी से गांजा लाकर बेचने का धंधा करते हैं। आरोपियों के कब्जे से सेंट्रो कार के पीछे डिग्गी में लगी गैस किट की टंकी को खोला, जिसमें कुल 31 किलोग्राम गांजा पाया गया। पुलिस का कहना है कि 5 आरोपियों में से 2 आरोपी मौके से फरार हो गए और क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट के पास खड़ी कार में आग लगी। खरगोन जिले के बड़वाह में सोमवार सुबह करीब 4 बजे कोर्ट परिसर के पास किले वाली गली में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। मौके पर पुलिस और फायर टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। कार जल्दी देख दोस्त ने कार मालिक को कॉल कर आग की सूचना दी और जल्दी आने को कहा। जब तक आग पर काबू पाया गया, कार पूरी तरह से जल गई थी। आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। कार मालिक विशाल राठौर ने बताया कि मेरी गाड़ी किले से गली में खड़ी थी। कार MP 10/5752 में सुबह 4 बजे के करीब आग लगी। मेरे दोस्त ने कॉल कर बताया कि तुम्हारी गाड़ी में आग लग गई है। मौके पर पहुंचा तो आग धू धू कर जल रही थी। मौके पर पुलिस मौजूद थी और फायर टीम आग बुझा रही थी। आग कैसे लगी यह नहीं पता।